आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानक बीच सड़क पर आया बाघ, चहलकदमी देख जहां के तहां ठहरे लोग। दो ट्रकों की सीधी भिड़ंत, दोनों ट्रकों के चालकों की मौत। रीठी के लाट पहाड़ी में भीषण सड़क हादसा। बिना वैध टीपी के चल रहा था मुरुम के अवैध परिवहन का कारोबार। जांच के दौरान की गई कोटला पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। वेदर सिस्टम सक्रिय होने से जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। ठंड के इस सीजन का पहला मावठा। और जादूगर सिकंदर ने की प्रेस वार्ता। बस स्टैंड स्थित नगर निगम ऑडिटोरियम में होगा मैजिक शो। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। शहडोल मार्ग पर घुनघुटी के जंगल से गुजर रहे राहगीरों, वाहन चालकों को अपनी रफ्तार तब रोकनी पड़ गई जब अचानक बगल की झाड़ियों से एक बाघ निकलकर बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। इस दौरान वो वहीं पर चहलकदमी करने लगा। जी हाँ, आप कई बार पैसे खर्च करके जंगल सफारी का आनंद लेते हुए बाघ देखने जाते होंगे, लेकिन वो हमारी किस्मत ही होती है जो कभी बाघ या शेर हमारी नजरों के सामने या चहलकदमी करते दिख जाए। लेकिन तब क्या हो जो अचानक बीच सड़क पर आपको इनके दर्शन हो जाए। तो जी हाँ, आप ऐसे ही एक वाकया कटनी शहडोल रोड पर हुआ। बीती शाम जंगल से निकलकर एक बाघ अचानक सड़क पर आ गया। इसी दौरान दो बाइक सवार और 4 पहिया वाहन भी वहां से गुजर रहे थे। बाघ को देखते ही चालकों ने अपने अपने वाहन रोक दिए। 4 पहिया वाहन चला रहे शख्स ने अपनी गाड़ी रोककर बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं तेजी से आ रहे बाइक सवार बाघ से महज 10 कदम की दूरी पर जा रुके और तुरंत ही अपने वाहन को पीछे मोड़कर डर के मारे वापस लौट गए। रीठी थाना अंतर्गत दमोह कटनी सड़क मार्ग पर ग्राम बड़गांव बाईपास पर आज 28 दिसंबर की तड़के 2 ट्रकों के बीच आमने सामने सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रक एक दूसरे के अंदर घुसकर बुरी तरह फंस गए। भीषण हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार दोनों क्लीनर घायल हो गए। घायल क्लीनरों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ट्रकों के आपस में बुरी तरह फंसे होने के कारण पुलिस को ट्रक के अंदर फंसे घायलों एवं मृतकों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह लगभग 4 बजे हुए इस हादसे के बाद ट्रकों के अंदर फंसे घायलों को निकालने के काम में पुलिस जुटी हुई है। खबर लेके जाने तक राहत और बचाव का कार्य जारी था। लगभग 5.5 घंटे बीत जाने के बाद भी ट्रकों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सका। दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रीठी थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि तड़के स्थानीय लोगों के द्वारा हादसे की सूचना दी गई थी, जिसके बाद तत्काल ही रीठी एवं सलैया चौकी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। थाना क्षेत्र के ग्राम लाट पहाड़ी के समीप ट्रक क्रमांक MP 09 HG 6893 एवं दूसरे ट्रक क्रमांक MP 20 HB 8962 की सुबह 4 बजे सीधी भिड़ंत हुई। इन दिनों जिले के कोने कोने में मुरम के अवैध उत्खनन और परिवहन का कार्य जोरों से चल रहा है। मुरम माफिया सारे नियम कानून को दरकिनार कर रात दिन सरकारी और निजी जमीन को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बनाने में लगा हुआ है। जहां खनन माफिया इन दिनों मनमाने तरीके से मुरम का उत्खनन कर क्षेत्र की जमीन को खराब कर रहा है। केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि रोजाना शासन को मिलने वाला लाखों रुपए के राजस्व की भी हानि हो रही है। यदि प्रशासन कड़ा रुख अपनाकर नीति नियम अपना ले तो लाखों रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में जमा हो सकता है। क्षेत्र में अवैध उत्खनन के लगातार बढ़ने के पीछे की खास बात यह है कि विभाग और माफिया की मिलीभगत है। एक और जहां विभाग 1-2 कार्रवाई करके इतिश्री कर लेता है, तो वहीं माफियाओं का
सूचना तंत्र भी इतना मजबूत है कि जब कभी अधिकारी कार्रवाई करने आते हैं तो खनन माफियाओं को पहले ही जानकारी मिल जाती है। एक ऐसे ही मामले में कोटला पुलिस खनिज और प्रशासनिक विभाग में संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना वैध टीपी के मुरुम का अवैध परिवहन करते हुए एक हाईवा को पकड़कर कार्रवाई की है। वेदर सिस्टम सक्रिय होने से जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। ठंड के इस सीजन का पहली बारिश शनिवार सुबह को हुई। सुबह लगभग 6:30 बजे गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई तो रुक कर अभी भी जारी है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश से वातावरण में ठिठुरन बढ़ी है, वहीं हवा चलने से पारे में हल्की गिरावट आई है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश होने से सुबह के समय शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया है। शनिवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान हवाएं भी चल सकती हैं। अचानक जिले में हुई बारिश से फसलों को फायदा होगा। इस समय गेहूं और चना की फसल में पानी देने का काम चल रहा है। ऐसे में बारिश होने से फसल को ज्यादा फायदा हुआ। हालांकि किसानों को कीट व अन्य रोगों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जादूगर सिकंदर ने की प्रेस वार्ता। बस स्टैंड स्थित नगर निगम ऑडिटोरियम में होगा मैजिक शो। कटनी में पहली बार जादूगर सिकंदर के द्वारा मैजिक शो का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जादूगर सिकंदर ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे से प्रेस वार्ता में बताया कि कटनी जिले में पहली बार मैजिक शो करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ 29 दिसंबर से किया जा रहा है, जो 17 दिनों के लिए शहरवासियों को जादू की अलग अलग दुनिया में लेकर जाएंगे। उनके शो में डायनासोर, गोरिल्ला और वर्मुंडा ट्राइगल जैसे बड़े जादू का प्रदर्शन किया जाएगा। मैं जादूगर सिकंदर कटनी पहली बार आया हूं अपने शो को लेके। हमारा शो यहां पे न्यू बस स्टैंड के पास ऑडिटोरियम बना हुआ है नगर पालिका का, वहां पे चलने वाला है, जो रोजाना 2 शो में दिखाया जाएगा, 2 बजे और शाम 6 बजे। रविवार को 3 शो किया करेंगे हम लोग, पहला 1 बजे, दूसरा 3:30 और शाम 6 बजे। प्रत्येक शो 2 घंटे का हमारा रहा करेगा। इसके अलावा हमारे शो के मुख्य आकर्षण के रूप में आपको डायनासोर देखने वाले हैं। जी हाँ, डायनासोर के अलावा जादूगर सिकंदर पहली बार आए तो पहले पूरा शो ही नया आपको मिलने वाला है। और हम लोग केवल 17 दिनों के लिए आए हैं, तो कोशिश करिए कि 17 दिनों के अंदर आप इंट्रेन हो लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय का शॉर्टेज रहता है, तो हम लोग जल्दी ही करेंगे कोशिश। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम, कोई सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कैफी आजमी की यह शायरी कटनी जिले के कैमूर में होने वाले जश्न गरीब नवाज उर्स पर ठीक बैठती है। 2 दिनों तक चलने वाले उर्स के पहले दिन होने वाले चादर जुलूस में मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शामिल हुए और जगह जगह हिंदुओं ने स्वागत किया। इसके अलावा दूसरे दिन देश के मशहूर कलाकारों द्वारा महफिल सजाई गई और ख्वाजा के नाम का समा बांधा गया। इनकी कव्वाली सुनने जिले से ही नहीं आसपास के जिले समेत भोपाल से भी धर्म के लोग शामिल होने पहुंचे। कटनी के कैमूर में 2 दिवसीय आयोजित गरीब नवाज उर्स के दूसरे दिन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रफत वारसी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस उर्स में उन्हें कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। उर्स मुबारक के पहले चादर पोथी के बाद आज जो कव्वाली का जो महफिल चल रही है जी, मेहमान तमाम आए, क्या कहेंगे? देखिए, ख्वाजा साहब का ये 9वां जश्न पाक है हमारे ताज मेंशन अमरिया पार्क कैमूर में। हम लोग इस प्रोग्राम को एक सोच के साथ शुरू किए थे। हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना अजमेर शरीफ में है। हमारे बहुत सा ये जो हम जिस एरिया में रहते हैं बहुत गरीब तबके का एरिया है। हर आदमी मुराद रखता ख्वाजा साहब के आस्थाने में जाने में, लेकिन जा नहीं पाता। तो हम लोग उनकी मुराद को इस चादर के माध्यम से उर्स पाक में ख्वाजा साहब के यहाँ लेकर जाते हैं। और इस चादर की खास बात ये होती है कि इस चादर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भैया, जैसा देखा गया कि कटनी नहीं, कटनी के आसपास जिले के भी कई लोग आए, जैसे कुछ भोपाल से भी आए, कुछ रीवा से, कहाँ के लोग आए? देखिए, अभी इस वक्त महफिल शमा खाने में मैं जो देखा, नैनपुर से लोग आए हुए हैं, छपारा से लोग आए हुए हैं, नरसिंहपुर से लोग आए हुए हैं और रीवा और सीधी सिंगरौली के तो लोग 7 बजे से ही आ गए थे।
इसके अलावा हमारे सिहोरा, पनागर, जबलपुर, मैहर, नागौद, उचेरा आसपास के लगभग 12 से 15 जिलों के लोग इस महफिल में शामिल होने के लिए आते हैं। भोपाल से भी आए हुए हैं। जी हाँ, भोपाल से आज खास बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे भोपाल से रफ़त खान जी, जो हज कमेटी के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है, हमको उनका बड़ा संबल मिलता है। उन्होंने हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों का संबल बढ़ाया। मैं उनका भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनका बड़ा इस्तकबाल और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ से कलाकार आए हो, किस तरह से? ये हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ कव्वाल हैं जनाब जुनैद सुल्तानी जी। अमूमन इनकी डेट साल भर पहले लेनी पड़ती है और इस वक्त आप देख रहे होंगे पीछे आपके उनका प्रोग्राम चल रहा है और ये रात भर ख्वाजा साहब की शान में सूफियाना कलाम पेश करेंगे। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।